नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। ब्रिटेन ने खालिस्तानियों ने जहां एक बार फिर से हदें अपनी पार कर दी हैं, वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के समर्थन में उतर आए और लंदन में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर भारतीय हिंदू जमा हुए थे। इसी दौरान खालिस्तानी समर्थक वहां पहुंच गए और बांग्लादेश के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। इससे माहौल बिगड़ा और टकराव की स्थिति पैदा होती चली गई। बांग्लादेश में हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर हिंसा और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। ये प्रदर्शन उस्मान हादी की मौत के बाद से शुरू हुए, लेकिन इनमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया। सवाल ये कि लंदन में जब इसका विरोध किया गया तो फिर खालिस्तानी वहां पहुंचे या पन्नू और पाकिस्तान की सोची समझी प्लानिंग थी? क्या ये पाकिस्तान खालिस्तानी भेष में वहां पहुंचे हुए थे? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के इन दिनों खूब पट रही है, लेकिन दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की लिंचिंग से यूनुस का कातिल चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है। आज इसी को लेकर के करेंगे बात कि कैसे हिंदुओं के खिलाफ खालिस्तानी और पाकिस्तानी साथ आ गए हैं क्या। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। लंदन में हिंदुओं का प्रदर्शन, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने डाली रुकावट। भारतीयों के प्रोटेस्ट में घुसे खालिस्तानी, ढाका के समर्थन में किया हुड़दंग। लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हंगामा किया। ये प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को उजागर करने के लिए किया गया था, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान बवाल तब देखने को मिला जब खालिस्तान समर्थक बांग्लादेश के समर्थन में वहां पहुंच गए और भारत विरोधी और मोदी विरोधी नारे लगाने लगे। लंदन स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू समुदाय ने जस्टिस फॉर हिंदू विक्टिम और स्टॉप हिंदू जेनोसाइड इन बांग्लादेश लिखे पोस्टर पकड़ रखे थे। इसी बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन SFJ से जुड़े खालिस्तानियों ने वहां आकर भारत विरोधी नारे लगाए और खालिस्तानी झंडे लहराए। खालिस्तानियों ने हिंदू प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। खालिस्तानियों के हाथ में पोस्टर थे जिन पर शहीद निज्जर, शहीद हादी, असैसिनेशंस बाय मोदी लिखा हुआ था। पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। इस घटना ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि वे बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले अभियान को रोकने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ही थे जो खालिस्तानी भेष में बवाल करने पहुंचे थे। उधर हिंदू प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग कर रहे थे। वे भारत से बॉर्डर खोलने की अपील कर रहे थे ताकि बांग्लादेशी हिंदू हिंसा से बचकर भारत आ सकें। प्रदर्शन में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की लिंचिंग का जिक्र किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार बढ़ रही है। हाल ही में दीपू चंद्र दास का अमृत मंडल की हत्या ने हालात को और गंभीर बना दिया है। हिंदू समुदाय इस्लामी भीड़ की हिंसा से बचने के लिए भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आए हैं। बांग्लादेश में 18 दिसंबर को उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। हादी समर्थित भीड़ ने 25 साल के हिंदू दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसकी लाश को पेड़ से लटकाकर जला दिया था। ये घटना बांग्लादेश के मेमनसिंह में हुई। दीपू पर ईशनिंदा का आरोप था। हादी समर्थकों का कहना था कि दीपू ने फेसबुक पर ऐसी टिप्पणी की थी जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। हालांकि बांग्लादेशी जांच एजेंसियों ने पाया कि उन्हें किसी भी पोस्ट या टिप्पणी के प्रमाण नहीं मिले। बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू की मौत के मामले में अब तक 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसके बाद अमृत मंडल की हत्या की गई। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में कई हिंदुओं के घर जला दिए गए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान अगस्त 2024 से अब तक अल्पसंख्यकों पर 2900 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, जिनमें हत्याएं, आगजनी और जमीन पर कब्जा शामिल है।
अब पूरी दुनिया हत्यारे मोहम्मद यूनुस की हकीकत देख रहे हैं कि कैसे कट्टरपंथ ने पूरा बांग्लादेश तबाह कर दिया। जब इसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो कभी पाकिस्तानी कभी खालिस्तानियों की गीदड़ फौज खड़ी कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। और साथ ही हमारे इस वक्त बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले शोएब सर, मैं आपका ही रुख कर रही हूँ। दीपू चंद्र दास हो या फिर एक और नया नाम अमित मंडल का सामने आ रहा है, और ऐसे में मैं अब ये देखना और समझना चाहूंगी कि इस वक्त स्थिति बांग्लादेश में जो होती चली जा रही है वो बद से बदतर है, लेकिन जब विदेशों में भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर के और हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए अगर कोई आवाज उठाना चाह रहा है तो खालिस्तानियों को क्यों दिक्कत हो जा रही है? क्या कोई मिलीभगत है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको सुरभि जी और हमारे अरविंद जी को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास का हत्या हुआ या अमृत मंडल की, या आज सुबह ही बांग्लादेश में एक मंदिर में चटगांव में जिहादी घुस के देवियों के कपड़े खोल के उसने आग लगा दी जी। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब हो रहा है, कर रहा है पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जो आईएसआई की ढाका सेल, वहां से ये सब हो रहा है। अभी दीपू चंद्र दास की हत्या के प्रतिवाद में लंदन में जो बांग्लादेशी हिंदू वहां प्रोटेस्ट की, वहां आके ये खालिस्तानी आतंकवादी क्यों आ गई? क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी के पीछे पाकिस्तानी आते हैं और पाकिस्तानी ऐसे चाहते नहीं कि दीपू चंद्र दास की हत्या के खिलाफ कोई आवाज उठे दुनिया में। और अगर मैं ऐसे कहूँ कि अभी ये तो साबित हो जाता है कि यूनुस इस आईएसआई इज यूनुस। नहीं तो घटना हुआ बांग्लादेश में, वहां बांग्लादेश एम्बेसी के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर कोई बांग्लादेशी यूनुस के पार्टी के कोई आते या जमात इस्लामी आते तो हम समझते हैं ठीक है ये यूनुस के फेवर की पार्टी है, गए हैं वहां। मगर वहां खालिस्तानी आतंकवादी क्यों आ गई? पाकिस्तानी आईएसआई के लोग क्यों आ गए? इसमें साबित हो गया कि बांग्लादेश में हिंदू की जाति संहार से शुरू करके अभी जो नर संहार हो रहा है, मंदिरों में हमला हो रहा है, हिंदू घर घर में आग लगा रहा है। आप हमारे ट्विटर में देखेंगे कितने पोस्ट हैं। सबके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई, और पाकिस्तानी आईएसआई एक दूसरे मुल्क में बांग्लादेश में आके ये सब करके, ये सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं, हिंदुओं की जो जेनोसाइड पाकिस्तान कर रहा है यूनुस के साथ मिलके, दिस इज क्लियरली ए केस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जैसे आगे पहले अगर आप, मैं या अरविंद जी उंगली उठाते पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान कहता है सबूत कहाँ? अभी सबूत आ गया हमारे सामने, खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तानी ने भेजा। आप देखेंगे बाद में और भी ऐसे कोई सामने। सर, पर इतने दावे के साथ ये कैसे कहा जा सकता है कि वाकई में पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था? क्योंकि खालिस्तानियों की ओर से तो इस तरीके की हिमाकतें की जाती रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे भी मोहम्मद यूनुस का भी कोई हाथ हो सकता है? देखिए, ये जो अभी प्रोटेस्ट रैली में खालिस्तानियों को आना, इसमें क्या साबित होता है कि यूनुस के अकेले के काम है नहीं, बांग्लादेशी जो ये तानाशाही के काम है नहीं, पाकिस्तान के काम है जी। और इसके लिए पाकिस्तान जुबान बंद करना चाहते हैं। और मैंने फिर से कह रहा हूं अभी कि जितने कुछ जो कुछ होता है बांग्लादेश में, इसके पीछे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर जो ढाका सेल आईएसआई की वो कर रहा है। पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में ये सब कर रहा है। और आप और भी एक चीज इंफॉर्मेशन शेयर करके अभी के पास आपको दूंगा कि आज बांग्लादेश में कई गाँव में एक बैनर लगा दिया, वो बैनर जब देखेंगे हमारे ट्विटर में, उसने लिखा है कि गाना और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम और बैंड है, ऐसे लगा दिया बैनर बांग्लादेश में। बंगाली संस्कृति में संगीत हमारे संस्कृति की इंटीग्रल पार्ट है, और हम तो
कभी हमें ना तो मुसलमान बंगाली सर कहते। क्या ये तैयारी है शरिया लॉ लगाने की, क्योंकि ये तो शरिया के अधीन आ जाता है ये सब नहीं नहीं, कुछ। वही एक्सप्लेन करने दीजिए कि जी हम तो बंगाली मुसलमान भी नहीं, मुसलमान बंगाली भी नहीं, हाँ हम सिर्फ बंगाली है। हाँ और पाकिस्तानी चाहते हैं कि बंगाली की जो अपने की जो अस्तित्व है, हमारे जो परिचय है बंगाली नेशनलिज्म की, उसको छीनना चाहते हैं। और हमारे ऊपर जो पाकिस्तान की तरह जो शरिया आइन जो है, ये देके बांग्लादेश को कब्जा करना चाहते हैं। मैं ठीक। फिर से कहता हूं, खालिस्तानी आतंकवादी आए लंदन में, साबित हो गया पाकिस्तान बांग्लादेश के पीछे, ये टेररिज्म के पीछे है। और शर्म आना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को गोद में बैठाता है और दूसरे मुल्क में जाके बॉम्ब मारते हैं, अटैक करते हैं सीरिया में, नाइजीरिया में, करता है जिहादी के खिलाफ। तुम डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर, दुनिया के सबसे बड़ी जिहादी, इसको गोद में बैठा के क्या जिहाद के खिलाफ कुछ करोगे? डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। It is not only Pakistan and Asim Munir, Donald Trump, Asim Munir, all should be taken to international criminal court for committing crime ठीक है against humanity. ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी एक बार। अब मैं अरविंद सर आपका रुख कर रही हूँ। जब बात विदेशी फंडिंग की आ जाए, जब बात विदेशी कनेक्शंस की आ जाए, डीप स्टेट थ्योरी की आ जाए, तो इस वक्त बांग्लादेश में क्या चल रहा है वो हर कोई देख रहा है। और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस आग को भड़काने की कोशिश कोई और भी कर रहा है। लेकिन जो लंदन में हुआ सर, लंदन में हाई कमीशन के ठीक बाहर अगर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कुछ देर के बाद से समाप्त हो जाता, खालिस्तानियों की अचानक एंट्री होती है, भारत के खिलाफ नारेबाजियां कर दी जाती है। सर ये वाकई क्या दूसरे देशों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहे हैं? जानबूझकर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को और खराब करने की कोशिश की जा रही है? सुरभि जी, इतना तो तय है कि ये गाइडेड है, क्योंकि खालिस्तानियों का इसमें शामिल होना पूरी तरीके से एक खास तरीके की पॉलिटिक्स दिखाता है। और वो ये बताता है कि भारत में एक खास तरीके की कट्टरवादी सरकार है जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये खास तरीके का गाइडेड है, निर्देशित है, और उसके पीछे वे लोग हैं जो भारतीय हितों को चोट पहुंचाना चाहते हैं। इन दिनों में दरअसल पश्चिम का जो कहना चाहिए एटीट्यूड, वो एकदम ठीक नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। इसका कारण है कि जो हादी है उनकी मौत पे उन्होंने बयानात जारी किए, पर दीपू चंद्र दास की मौत पे उन्होंने कोई बयानात जारी नहीं किए। ये सीधा सीधा ये बताता है कि दक्षिण एशिया में वो दखलंदाजी करना चाहते हैं और भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसका कारण साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की एक मजबूत उपस्थिति इन दिनों में आ रही है। और इसमें क्या दो राय हो सकती है? चलो हिंदू ना भी करें, है ना, तमाम ऐसे लोग जो सेकुलर लोग हैं वहां पे, है ना, शोएब साहब जैसे लोग हैं, उन पे भी हमले हो रहे हैं। तो ये है, उसके अलावा वहां की ब्यूरोक्रेसी वगैरह है, या वहां की जो पुराने लोग थे जो कि सरकार में काफी अहम पदों पे थे, वो भी काफी डरे हुए हैं। तो खाली हिंदू ही नहीं, तमाम लोग जो कि बांग्लादेश की उन्नति चाहते हैं। और आपने अभी अभी देखिए इस्लाम में, देखिए कई बार जो कट्टरपंथी इस्लाम होता है उसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ पे शराब हराम है, वहां पे गाना भी हराम है, वहां पे पेंटिंग भी हराम है, सब कुछ हराम है। तो ये वापस बांग्लादेश को मध्यकाल में ले जाना चाहते हैं। और ये लोग बिल्कुल भी बांग्लादेश की सेहत के लिए ठीक नहीं है, और जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो भी ठीक नहीं कर रही है। वो दरअसल जो विदेशी ताकतें हैं उनको पूरे इस एरिया में बुलाना चाहती है, और भारत को बहुत ही कड़ा कदम लेना होगा। अभी भारत के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि भारत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वहां पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं। तो वहां के उसके जवाब में वहां के बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बोला कि भारत वस्तु स्थिति को नहीं दिखा रहा है। और क्या वस्तु स्थिति उनको चाहिए? सीधे सरेआम हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है वहां। हिंदू अल्पसंख्यक जो है, जो कि मूलतः खास तौर पे हिंदू ही है, वो सब डरे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, और उस पूरी प्रक्रिया में पश्चिम कुछ भी नहीं बोल रहा है। पर हमें पश्चिम के भरोसे रहना भी क्यों चाहिए? रही बात ये कि खालिस्तानियों के वहां प्रदर्शन की, इससे ज्यादा डरावनी स्थिति पहले पैदा हो गई थी जब खालिस्तानी हमारे हाई कमीशन के अंदर पर चले गए थे। ये वहां की कानून व्यवस्था है ब्रिटेन की, जो अपने आप को सबसे
व्यवस्थित मुल्क बताता है। तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित है। ये उस चीजों से ध्यान हटाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बांग्लादेश की ठीक नहीं है और भारत को अपनी वर्तमान स्थिति पे अडिग रहना चाहिए। सुरभि जी। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो आ जाता है कि जब हिंदुओं पर इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू जेनोसाइड को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो इसमें खालिस्तानियों को तकलीफ क्या है? आप एक तरफ अपने आप को सेक्युलर का भी तबका दे देते हैं, उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के कई वीडियो सामने आ चुके हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। वो बार बार ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करे, वहां पर अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दब नहीं रही है क्या? ये दिखाई नहीं दे रहा है खालिस्तानियों को? ये अत्याचार को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सुरभि जी कि हाँ। ये जो खालिस्तानी जो चंद भर खालिस्तानी जो भाग के खूब सारा पैसा इकट्ठा करके वहां बैठे हुए हैं हम्म। और ये जो विदेशों से धन उनके पास आ रहा है, उनकी बातों को इतना अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। वो एक तरीके से बहुत ही कम संख्या में वहां लंदन की सड़कों पे निकलेंगे और हाई कमीशन के सामने हम्म। प्रदर्शन करके वापस लौट आएंगे। बदले में उनका जो पैसा है वो उनकी जगह पहुंच जाएगा। तो ये है कि उनको हम क्यों अहमियत दें, या कि मीडिया में भी मुझे लगता है कि हम नोटिस ले रहे हैं। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं हम्म। जो कि भारत विरोधी हो रही है, और ये बिल्कुल भी इतने नहीं है। पंजाब शांत है, लोग वहां के बहुत खुशहाल हैं, वो अब सेकुलर हैं। जो पुराना जो दौर है वो कभी लौटने वाला नहीं है, उनका सपना कभी साकार नहीं होगा। सुरभि जी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ शोएब सर, क्योंकि ये जो सपना देख रहे हैं इस वक्त खालिस्तान के लोग भी, कल तक आप अपनी अलग से ज़मीन मांग रहे थे, अलग से एक कंट्री बनाने की मांग कर दे रहे थे, आज आप इस तरीके का चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? अत्याचार के खिलाफ जहां हर किसी को एक सुर में सुर मिलाना चाहिए, तो यहां हम देख रहे हैं कि भारत के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं जो वाकई में प्रताड़ित है? नहीं, खालिस्तानी की हमारे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने क्या लेना देना? ये प्रोटेस्ट के भारतीय हाई कमीशन के सामने हो रहा था लंदन में, हमारे बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने। तो इसके सामने इनके क्या लेना देना? बिल्कुल। तो मैं जो कहना चाहता हूँ हम्म। कि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में जो ये इस्लाम के नाम में चलाने की कोशिश करता है, ये राजनैतिक इस्लाम या पॉलिटिकल इस्लाम है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड की है, जो मौदूदी का है, जमात इस्लामी का है। और ये खालिस्तानी आतंकवादी अभी हमारे हाई कमीशन के सामने आके ये साबित कर दिया कि ये सब के सब आतंकवादी ये भी एक तरीके के जिहादी है। ये खालिस्तानी, ये कोई इसके कोई और भी कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान की गोद के कुत्ते हैं, पाकिस्तानी आईएसआई की गोद के कुत्ते हैं। नहीं तो वो हमारे हाई कमीशन के सामने क्यों आए? क्यों ये पोस्टर में दीपू चंद्र के पोस्टर को लेके आके कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया ने दीपू चंद्र को मार दिया? उसको कैसे मालूम कि पाकिस्तानी जो कठपुतली नहीं, ये खुद के कुत्ते हैं, जो है जितने ये और ये अभी फिर से अपनों को साबित कर दिया दुनिया के सामने कि ये पाकिस्तान खालिस्तानी जो है, ये पाकिस्तान है आईएसआई, और आईएसआई ये खालिस्तानी। देखिए, ये हमारे लोगों को, हिंदू को जो लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे, इसको हरास करने की कोशिश कर रहे। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान हाई कमीशन ने इसको भेजा, आईएसआई ने इसको भेजा। हमारे तो अभी एक कहना है कि ये खालिस्तानी टेररिस्ट आतंकवादी, ये एक ही एजेंडा है। इसका जो एजेंडा है लश्कर तैयबा का वही एजेंडा, जैश मोहम्मद का वही एजेंडा, पाकिस्तान आईएसआई का वही एजेंडा। ये सब जिहादी आतंकवादी है, और ये दुनिया भर पाकिस्तानी आईएसआई की जो एजेंडा है, जो प्लॉट है, इसको दुनिया भर जहां जहां पाकिस्तानी आईएसआई खेलेगा, वहां वो खेल की जो क्या कहते हैं पौन बन के ये खालिस्तानी आतंकवादी जाते हैं। सर, लेकिन कब तक ये खेल ऐसे जारी रहेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जहां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय प्रताड़ित है, उसे बहुत ज्यादा अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद यूनुस कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहेंगे? सिर्फ चुनाव रोकने तक, या शायद उसके पहले कोई एक्शन देखने को मिल जाए? आपकी जवाब देने से पहले मैं ये खालिस्तानी आतंकवादियों को कह रहा हूँ कि तुम तो बैनर प्लेकार्ड लेके चले गए लंदन, बांग्लादेश में आके देखो तुम्हारा क्या हालत होता है। 18 करोड़ बंगाली ये खालिस्तानी आतंकवादी यार बांग्लादेश में आएगा, इसको जिंदा जला देगा। कि बांग्लादेश में हम लोग बंगाली है, फिर से कह रहा हूं, बंगाली है,
यहाँ पाकिस्तान के कोई जगह है नहीं, पाकिस्तानी एजेंट्स की भी कोई जगह है नहीं। और आप जो अभी चीज क्या है दुनिया में सामने आ गई कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो जितने एलिमेंट्स, जैसे मैंने कहा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये खालिस्तानी आतंकवादी जितने हैं, सब एक है, एक ही एजेंडा है सबका कि दुनिया भर आतंकवाद फैलाना और कुछ भी नहीं है। दे आर टेररिस्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तानी, दीज आर ऑल टेररिस्ट एंड दे मस्ट बी हैंडल्ड बाय ऑल गवर्नमेंट एज टेररिस्ट। और मैं फिर से कह रहा हूँ खालिस्तानियों को, तुम तो लंदन गया, जाके इस वक्त बांग्लादेश में आके देखो क्या हालत होता है। अगर ताकत है, अगर उसके ताकत है तो आके देखे बांग्लादेश में सर, क्या होता है। दे हैव नो राइट, वन सेकेंड, दे हैव नो राइट टू इंटरफेयर इनटू एनीथिंग अबाउट माय कंट्री। ये बांग्लादेश है, ये भारत का कोई मामला है नहीं। क्यों गए बांग्लादेश हाई कमीशन करने, आप ही कहिए। ठीक है शोएब सर, एक वीडियो में देख रही थी जो कि सर्कुलेट हो रहा है इन दिनों, जो बांग्लादेश से ही है, एक फ्रीडम फाइटर 1971 के समय के, जो ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध कैसे रहे। ये वही पाकिस्तान है जिसके समर्थन में आज आप सड़कों पर उतर रहे, भारत के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं। दूसरे देशों में भी कुछ लोग अगर आपका समर्थन कर दे रहे तो उन्हें आप अपना समझ ले रहे हैं, क्यों 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 भारत के खिलाफ आवाज उठा रहे, जैसे अभी खालिस्तानी वाला एंगल सामने आया। लेकिन सर, उस फ्रीडम फाइटर को तक धक्का दिया जाता है, एक महिला सामने आकर थप्पड़ तक जड़ देती है। ये स्थिति हो रही है। 1971 के समय को भूल गए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अत्याचार किया था बांग्लादेश पर। नहीं, ये पाकिस्तान ने क्या किया बंगाली भूलेगा नहीं, मगर जिन लोगों की बात आप कर रहे सुरभि जी, शायद उनके माँ या दादी या नानी ये पाकिस्तानियों के पास जाते थे वॉलंटरीली। और इसके ये जो नाजायज बच्चे हैं ये पाकिस्तान की, जिसके दिल में पैट्रियटिज्म है, जिसके दिल में नेशनलिज्म है, जिसके दिल में हमारे 1971 के लिए गर्व है, और कभी नहीं करेगा। जो जो ये कर रहा है ये सब पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं, नहीं तो बांग्लादेश में जो अटका हुआ पाकिस्तानी है वो है, ये बंगाली है नहीं। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं अरविंद सर आपसे भी चाहूंगी क्योंकि समय का थोड़ा सा अब अभाव है। सर, ऐसी सिचुएशन में अब क्या ऑप्शन भारत के पास है? भारत को मुझे लगता है कि अपने जो कूटनीतिक जो प्रतिक्रिया है उसको तेज करना चाहिए, उसको और कड़ा करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी वहां पे नए सरकार का गठन हो, ये कोशिश करनी चाहिए ताकि कम से कम उसके साथ संवाद स्थापित किया जा सके। जो वर्तमान जो राष्ट्र प्रमुख है यूनुस साहब, वो बहुत ही डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं और वो कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं है, ये साबित हो गया है। इतिहास में उनको एक बहुत ही असफल राष्ट्राध्यक्ष के रूप में याद किया जाएगा। सर, यानी अब समन नहीं भेजना चाहिए, अब एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है सुरविजय। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात को रखने के लिए। अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े, और साथ ही बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात इस बात को लेकर के साझा की कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तो गलत है, लेकिन जो लंदन में हुआ, जो खालिस्तानियों ने किया, उसे आखिर कैसे कोई सही ठहरा सकता है। बहरहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।